कल को कोई भी, मैं भी चुनाव में उतरता हूँ, मैं भी यही बात करूंगा, तो मुझे बोले आपको लोग क्यों वोट दें। आज क्या भरोसा है कि मलिक साहब जो है लड़ेंगे? ऐसा तो नहीं है कि इलेक्शन से पहले ऑडियंस को क्या एश्योरेंस देंगे कि माजिद मलिक कल को नहीं मुकरेगा। नहीं, जब मैं चाहता हूँ आपके साथ जो भी सत्ता में आता है आप उसके पक्षपात रखते हैं। चाहे पहले कांग्रेस की सरकार थी, आप उनके साथ उनकी वाहवाही करते थे। जब दलीप सिंह परिहार एमएलए बने, आप उनकी वाहवाही करते हैं। जैसे एक युवा को आशीर्वाद दे, दुआएं दे, ताकि हम इसी तरह से चीख चिल्लाकर जम्मू में जाकर असेंबली के अंदर भद्रवाह की बात कर सके और बात करें भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट के लिए हम में इतना दम और खम है। आदाब नाज़रीन, आप एक बार फिर से जुड़ चुके हैं नासिर के ऑफिशियल पर, भद्रवाह टीवी पर, जेकेएससी न्यूज पर, खालसा एक्सप्रेस न्यूज और भी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। नाज़रीन, चुनावी माहौल है और हम आपको रूबरू करवाते हैं अलग अलग चेहरों से जो मैदान में उतरे हैं असेंबली इलेक्शन भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर 51 से लड़ने के लिए। तो आज मेरे साथ खास मुलाकात के लिए मौजूद है एडवोकेट माजिद मलिक साहब, जो एक सोशल एक्टिविस्ट है, नॉन सोशल एक्टिविस्ट है, और अब इन्होंने जो है बयान दिया है कि मैं भी चुनाव में उतर रहा हूँ, हम भी इलेक्शन लड़ेंगे। तो सबसे पहले मलिक साहब, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आप चुनाव लड़ रहे हैं, मैदान में उतरे हैं, अच्छी बात है। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में जो है हर कोई इलेक्शन लड़ सकता है। तो बताइए किन मुद्दों को लेकर आप जो है मैदान में उतरे हैं? भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट की बात, भद्रवाह में हाई कोर्ट की बेंच एस्टेब्लिश हो, भद्रवाह डोडा से लेके भद्रवाह तक ट्रांसमिशन लाइन और ग्रिड स्टेशन का निर्माण इस भद्रवाह के अंदर हो, जाई गुंदोर रोड पे जितना टूरिज्म का पोटेंशियल है उसको एक्सप्लोर किया जाए, उसको एक्सप्लॉइट किया जाए। भद्रवाह का चिंता और भाला और अखखार को ब्लॉक और तहसील का दर्जा दिया जाए। भद्रवाह के कैंपस जिसको हमने संघर्ष करके छीना था और कुछ चापलूसों ने उसको रंग दिया कि फलाने साहब ने दिया, उसको हमने लड़ा था और आज उसकी हालत देखे कि वहां पे क्या हो रहा है, दीवारें उसकी गिर रही है। भद्रवाह के जितने अपने इश्यूज हैं, जितनी प्रॉब्लम्स है, जितना हमारा एनवायरमेंट यहाँ पे प्लूट हो चुका है, इन इश्यूज को लेके हम चुनावी प्रक्रिया में कूदेंगे और मैं कूद रहा हूं और आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि जो सॉलिड वोट है, जो स्टेबल लोग हैं, वो मेरे साथ है और हम आपको दिखा देंगे जिससे रिजल्ट होगा दूध का दूध और पानी का पानी जो है सामने आ जाएगा। समय जो है कम है, 1 महीना आपके पास है और कॉन्स्टिट्यूएंसी आपको पता है 100 लाख के करीब यहाँ पर वोटरान है, बहुत फैली हुई है, इसका जो जुरिस्डिक्शन बहुत ज्यादा है। तो सब लोगों तक पहुंचना, क्या 1 महीने में आप सब लोगों के पास जा पाएंगे? नासिर साहब, मैं पहले आपको बधाई देता हूं, आप बधाई के पात्र हैं कि आपके फॉलोअर 35,000 से ज्यादा है और आप दमखम भरते हो कि मैं सबसे ज्यादा फॉलोअर रखने वाला एक यहाँ का पत्रकार हूं। तो आपके माध्यम से देख रहे हैं लोग, 35,000 फॉलोअर यहां से देख रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से। इसमें ना सिर्फ भद्रवाह विधानसभा क्षेत्र के हमारे यहाँ के लोग हैं, यहाँ के वोटर्स हैं, बल्कि पूरा जम्मू कश्मीर आपके चैनल से मुझे देख रहा है। और आज डिजिटल इंडिया है, सोशल मीडिया का जमाना है, आपके चैनल के माध्यम से मेरा प्रचार प्रसार जो है वो पूरे भद्रवाह में पहुंचेगा और भद्रवाह के लोगों तक मेरी बात पहुंचेगी और मेरे एजेंडे को देखकर, मेरे मैनिफेस्टो को देखकर लोग जो है मुझे वोट कास्ट करें। आप मुझे बोले, आपने जो मुद्दे उठाए, डिस्ट्रिक्ट का उठाया आपने, हाई कोर्ट बेंच का उठाया, ट्रांसमिशन लाइन का, ये तो हर कोई उठा रहा है, तो लोग आपको क्यों वोट दे? कल को कोई भी, मैं भी चुनाव में उतरता हूं, मैं भी यही बात करूंगा, तो मुझे बोले आपको लोग क्यों वोट दें? विद ड्यू रेस्पेक्ट, ईमान से बोलिए, ईमानी जुर्रत भी होनी चाहिए। किसने मेरे सिवा भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट की बात की? कौन यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन की बात करता है? मुझे बताइए आप, कौन यहाँ पे? नहीं, उन्होंने तो बोला था विद ड्यू रेस्पेक्ट, उन्होंने तो कहा था कि जब भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट की बात, उसकी मूवमेंट को जब मैंने एक्सेलरेट किया, इंक्रीज किया, एलजी से मिला और दिल्ली के मंत्रियों से मिला, तो यहाँ के भी कुछ लोगों ने कहा कि हम दिलाएंगे। उसके बाद राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने 70 जिले दिए, तो उनकी उस डिमांड का क्या हुआ? पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 डन। जो ही मैं कोई बात बोलता हूं, अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से कोई बात कर रहा हूं, तो कल मेरी बात को यहाँ के नेता जो है रिपीट करना शुरू करेंगे। वो नेता जो यहाँ पे अगस्त के बाद दिखाई नहीं देते, उनको सर्दी लगती है जो ही कैलाश में और छतरगला में बर्फ गिर जाती है, वो यहां से चले जाते हैं। इसलिए जनता को हम पे यकीन है, मैं बात करता आया हूं, आगे भी करूंगा, लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे। और भद्रवाह जिला जो है वो हमारा एक लीगल राइट है, जायज डिमांड है और हाईकोर्ट की बेंच जितनी भी हमारी डिमांड्स है कोई भी नाजायज नहीं है। इन्हीं को लेके मैंने क्या करना है, जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, मैंने क्या करना है, देश में क्या हो रहा है। हमारा भद्रवाह जो है हमारा घर है
उजड़ चुका है, बर्बाद हो चुका है। और जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर हैं अब नया चोला पहन के भद्रवाह की तरफ आ गए हैं। ये आजमाए हुए लोग हैं। कब इन्होंने भद्रवाह की बात की? भद्रवाह के अस्पताल में 78 साल से डॉक्टर नहीं है। 78 साल से भद्रवाह के लोग गंदा पानी पी रहे हैं। 78 साल से भद्रवाह में बिजली का बोरान पैदा हो जाता है विंटर के अंदर। कब इन लीडरों ने बात की? उस वक्त हम कहते हैं कि ये छुनका लीडर जी मरे हुए। इसलिए मैं एक यंग आदमी हूं, एक युवा हूं, मेरे को तो अभी तक आजमाया किसी ने नहीं है। एक बार एक मौका देते हम असेंबली में जाएंगे, छीन के भद्रवाह का हक जो है हम लेंगे। मलिक साहब, आपको रोकना चाहूंगा, आज से कबल 4-5 साल पहले जब म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शंस आए थे तब भी आप मैदान में उतरे थे। जी उतरे थे। और जब वोटिंग के कुछ दिन बचे थे तो आपने विड्रॉ किया था। तब आपने क्यों विड्रॉ किया था? और आज क्या भरोसा है कि मलिक साहब जो है लड़ेंगे? ऐसा तो नहीं है कि इलेक्शन पहले पहले, क्योंकि बहुत सारे जो है, भाई फ्रैंकली मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे उठते हैं, फिर बड़े बाबूशाही जो होते हैं, बाबू बड़े लोग, वो जो है उनको जो है कैप्चर कर लेते हैं। तो हमें क्या एश्योरेंस आप देंगे, हमारी ऑडियंस को क्या एश्योरेंस देंगे कि माजिद मलिक कल को नहीं मुकरेगा? नहीं, जब हम पिछली बार जब म्युनिसिपैलिटी के यहाँ पे चुनाव हुए उसके लिए मैंने पूरी तैयारी की थी, लेकिन कुछ पर्सनल वजूहात की बिना पर मैंने विड्रॉ किया था। लेकिन अब एप्रोप्रिएट समय है मेरे लिए कि मैं असेंबली का चुनाव भद्रवाह से लड़ूं और यहां की रिप्रेजेंटेशन जो है वो असेंबली के अंदर करूं। हमने कई तमाशे और कई स्लोगन हमने यहां पे देखे। पहले माई टोन माई प्राइड माई विलेज, कई तरह के यहां पे 3 टायर सिस्टम यहां पे चलाया गया। क्या भद्रवाह के हालात बदले? भद्रवाह के हालात वैसे के वैसे ही है। लोग परेशान है, इतनी बेरोजगारी यहां पे है। भद्रवाह के अंदर पोटेंशियल हर चीज का है, चाहे एम्प्लॉयमेंट का है, एजुकेशन का है, टूरिज्म का है। मुझे बताओ, ना तो 70 साल में रीजनल पार्टी जो यहां पे सत्ता में रही और लॉन्गेस्ट रीजनल पार्टी एक जो नेशनल पार्टी है कांग्रेस के साथ, वो गठजोड़ करके यहां पे रहे। क्या उन 70 साल में कोई हालात बदले? बाद में बीजेपी ने सरकार बनाई पीडीपी के साथ मिलकर, तो क्या भद्रवाह के हालात बदले? झूठे तू हालात हैं, सिर्फ खोखले दावे, खोखले वादे जो है भद्रवाह की जनता के साथ किए गए। इन्हीं लोगों ने हमारा रेवेन्यू कॉम्प्लेक्स आज देख लीजिए, जिसको 100 करोड़ मिनी सेक्रेटरीट कहते हैं, क्या शंबल कंडीशन में, एक नया पत्थर वहां पे नहीं लगा। किसी नेता ने, किसी लीडर ने, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने यह बात नहीं की कि रेवेन्यू कॉम्प्लेक्स जहां पे लोगों को डेली बेसिस पे काम पड़ता है उसको हम बनाए। हमारे उसको डेमोलिश करने से कई सैकड़ों नौजवान भद्रवाह के बेरोजगार हो गए, जो एसडीएम और तहसीलदार ऑफिस के आसपास होते थे। दूसरी सरकार ने भी कोई पत्थर नहीं लगाया। इस तरह के हालात यहां पे भी है। आज भी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए हमें जम्मू जाना पड़ता है, गंदा पानी पीने पे हम मजबूर हैं, बिजली यहां पे नहीं है, कॉलेजों में स्टाफ नहीं है, स्कूलों में स्टाफ नहीं है, टूरिज्म का जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था सारा डिक्लाइनिंग कंडीशन में है, शंबल कंडीशन में है। और सबसे बड़ी बात, डिस्ट्रिक्ट भद्रवाह की मूवमेंट हमने चलाई थी, उसको सबोताज करने वाले यही पॉलिटिकल लीडर हैं। वो हमारे बुजुर्ग हैं, वो हमारे बड़े हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि ये बुजुर्ग जो है हमारे जैसे एक युवा को आशीर्वाद दे, दुआएं दे, ताकि हम इसी तरह से चीफ चुनाकर जम्मू में जाकर असेंबली के अंदर भद्रवाह की बात कर सके और बात करें भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट के लिए। हम में इतना दम और खम है। मलिक साहब, आप पर जो है एक इल्जाम लगता है, मैं फ्रैंकली कहना चाहता हूं, आपके साथ जो भी सत्ता में आता है आप उसके पक्षपात रखते हैं। चाहे पहले कांग्रेस की सरकार थी, आप उनके साथ उनकी वाहवाही करते थे। जब दलीप सिंह परिहार एमएलए बने, आप उनकी वाहवाही करते हैं। तो ये कोई आपको अपनी पब्लिसिटी का स्टंट भी, हम इसको यहां पर प्रश्न लगता है आप पर, कहीं ये तो नहीं माजिद मलिक जो है पब्लिसिटी स्टंट ढूंढ रहा है? अपने जाती रिलेशन होते हैं, पर्सनल रिलेशन कुछ और चीज होती है। जब आप ये चीज नेशनल लेवल पे देखते हो, इंटरनेशनल लेवल पे देखते हो, तब तो किसी को कोई आपत्ति, कोई ऑब्जेक्शन और कोई ऐतराज नहीं होता है। जब भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर हम यहां पे नासिर साहब से मिले, दिलीप जी से मिले और किसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी नेता से मिले, तो उसमें किस तरीके की आपत्ति? मैंने कहा कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी यहां पे चुनावी प्रक्रिया में आएंगे, जो नया चोला पहनकर एक झुंझुना लेके भद्रवाह विधानसभा क्षेत्र में आ रहे हैं, जिनको भद्रवाह के साथ कोई हमदर्दी नहीं है, जो अपने हलवे मांडे के लिए, अपने वंशवाद और परिवारवाद को बढ़ाने के लिए यहां पे चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, वो मेरे रेस्पेक्टेबल है। जहां तक जाति
उनके साथ तल्लुकात है, मैं उनकी इज्जत करता हूं, दूर से उनको सलाम करता हूं, उनसे हाथ मिलाता हूं। तो इस तरह की कोई बात नहीं। जहां तक ये राजनीति है, जहां तक इलाका परस्ती है, जहां तक इलाके की बात है, तो ये मेरा एक जमहूरी हक है, डेमोक्रेटिक राइट है। मैं किसी को क्रिटिसाइज करना नहीं चाहता हूँ। आपके आपको बताया 2014 2014 से 2024 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भले ही एलजी प्रशासन रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो इस 10 साल के कार्यकाल को आप किस नजर से देखते हैं? जो भारतीय जनता पार्टी में नेता रहे, आपके पहले सवाल का उत्तर मैं दूंगा, वो मेरे दोस्त हैं, आज भी मेरे दोस्त हैं, तब भी मेरे दोस्त थे, पहले भी मेरे दोस्त थे। काफी उम्मीदें थी हमें उनसे कि जैसे हम अपने घर के लिए सेल्फ इंटरेस्ट रखते हैं कि मेरे घर में हर एक सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। मैं गरसमज आसन वाल टू वाल कोटा सुतोल लाख गरसमज, मेरे घर में अच्छा डोर, अच्छा फ्रिज, आज तो एसी का जमाना भी आ गया, इस तरह की सुविधा होनी चाहिए। भद्रवा वजीरे वजारत थी, राजवाड़ों का शहर भद्रवा था, पढ़े लिखे ब्यूरोक्रेट्स हमने यहां से दिए। आप देखते नहीं हो कि कितनी डाउनग्रेड हो गया भद्रवा। भद्रवा का हर एक अंग, हर एक हिस्सा काटा गया, पहले भी काटा गया, और ये जो पीछे वाले 11 साल रहे इसमें भी काटा गया। हैंडलूम के सारे सेंटर आज बंद कर दिए गए। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और कश्मीर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सफाई कर्मचारियों को रेगुलराइज किया जाता है, मुलाजमों को रेगुलराइज किया जाता है। भद्रवा के मुलाजमों के साथ इतनी नाइंसाफी क्यों? भद्रवा में आज दुकानदारों को यहां पे कारोबार नहीं है, उल्टे सीधे फैसले भद्रवा के अंदर लिए जाते हैं। जब भी कोई फैसला आता है तो उसको सबसे पहले एज ए लिबर्टी के तौर पे भद्रवा को इस्तेमाल किया जाता है, यहां पे थोपा जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस बार बदलाव हो। ये हमारे दोस्त है, मैंने कहा कोई काम नहीं है भद्रवा डिस्ट्रिक्ट को, जिसको मैंने आगे बढ़ाया था, जिसको हमारे बुजुर्गों ने बढ़ाया था। भद्रवा डिस्ट्रिक्ट की डिमांड मेरी डिमांड नहीं थी, वो स्वर्गीय दया किशन कोतवाल की डिमांड थी, पंडित फकीर चंद की राजदान की डिमांड थी, वो मरहूम जनती अब्दुल हई खतीब ने वो डिमांड की थी, वो सीनियर सिटीजन हमारे जनती खान अहमद खान साहब की डिमांड थी, वो आज के हमारे सीनियर जसवंत सिंह चारक जी की डिमांड है, हमारे कोतवाल साहब की डिमांड है, हमारे और जितने भी लोग यहाँ के बुजुर्ग हैं। डॉक्टर शेख मोहम्मद इकबाल ने भद्रवा जिला का ख्वाब देखा था, और यहाँ पे मरहूम गुलाम रसूल आजाद ने भद्रवा डिस्ट्रिक्ट का ख्वाब देखा था। इन शख्सियत प्रोफेसर सबरू ठाकुर उदयचंद ने भद्रवा डिस्ट्रिक्ट की हमेशा बात की है और वकालत की है। क्या मैं उनकी बात नहीं करूं? अगर कोई भी हमारे डिस्ट्रिक्ट की बात को रोड़ा अटकाने की कोशिश करता है, हमारी फाइल को रोकने की कोशिश करता है, तो हम उसका विरोध करेंगे, चाहे वो हमारा दोस्त हो, आप हो, कोई और हो। भद्रवा डिस्ट्रिक्ट की डिमांड को लेकर हम चुनाव लड़ेंगे। अगर आपने डिस्ट्रिक्ट की बात की तो याद कीजिए जब एडीसी का यहाँ पे एजिटेशन चली थी, उसके बाद बीजेपी क्रेडिट ले रही है, एनसी या तब की पीडीपी क्रेडिट ले रही है, बहुत सारे लोग क्रेडिट, आप बोल रहे हैं कि आप भी क्रेडिट लेने के हकदार है। तो हमें बोले कि उस वक्त जो है हमारे बलेसा के जो इतना बड़ा इलाका, हमारा इतना प्यारा इलाका, वहां के लोगों ने अपोज किया। अभी आप डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो आप वकील है, कानून के जानकार आदमी, बताइए किस क्राइटेरिया पे आप डिस्ट्रिक्ट ले रहे हैं? भाला हमारे साथ नहीं है, बलेसा हमारे साथ नहीं है, तो चिंता भद्रवा और अखतार पे आपको डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, इसका थोड़ा सा हमें बताइए। नासिर साहब, बलेसा में जो आप बात करते हैं, नई जो तहसीलें बनी हैं, वो एक जमाने में 2007 से पहले वो भद्रवा तहसील का हिस्से थे। ठाठरी हमारी तहसील थी, वो भद्रवा का हिस्सा था, ठाठरी भी। भद्रवा एक जुडिशियल जिला है, यहां पे प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट भद्रवा के अंदर है, पूरे जिला डोडा का। गुंदो का जो थाना है वो एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भद्रवा के अंडर आता है। समझ आई आपको? इसी तरीके से ठाठरी का थाना जो है वो एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भद्रवा के अंडर आता है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भद्रवा डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके अंदर पूरी भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी है, मनोकुटा से लेकर भाला, उधर से चराला से लेके और हमारे थनाला और भाला तक, पुलडोडा तक है। बिल्कुल इसी तरीके से पहला डिग्री कॉलेज भद्रवा का, जहां पे 2007-8 तक पूरे भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी के बच्चे यहां पे एजुकेशन के लिए आते थे। हमारा मेरिट आज भी एज इट इज है, लेकिन उस मेरिट में और भी कई चीजें थी जिनको हमारे जो पॉलिटिकल लीडर है वो बचा नहीं सके, हम खोते गए। कभी उन्होंने बात नहीं की जो यहाँ पे आज नया चोड़ा पहन के पैराशूट से और किराए से जिनको आया जाएगा और चुनाव लड़ाने के लिए, कभी इन्होंने भद्रवा की इसकी बात नहीं की कि इनको जोड़ो। इन्होंने भद्रवा
जाई रोड को बनने नहीं दिया, जाई गुंदा रोड को बनने नहीं दिया, हिमोर से चिराला रोड बनने नहीं दी, तो हमारा मेल्ट बनता है। हमारे पास, ये मैंने ऑफिस के नाम लिया, अभी भी हमारा मेल्ट बनता है। मैं पब्लिक की बात कर, बात पब्लिक की सुनी जाती है, ऑफिस को काटा भी जाता है। अगर आप बोल रहे हैं जुरिस्डिक्शन गुंदों की, कल को जैसे आरएनबी की हमारी जुरिस्डिक्शन, मैं इसलिए आता हूं, वो भी गुंदों के लोगों के साथ भी विश्वासघात किया है राजनेताओं ने। क्या गुंदों के लोग डिजर्व नहीं करते हैं कि अलग कॉन्शंसी वहां पे हो? उनके पास अलग कॉन्शंसी के हकदार थे गुंदों के लोग, वहां पे भी पॉपुलेशन है, उनका अपना एनवायरमेंट वहां पे है, हमारा एनवायरमेंट डिफरेंट है। एक दुम वहां पे रख दी डिलिमिटेशन कमीशन में, एक दुम इन्होंने कहीं और जोड़ दी। ना उनके साथ इंसाफ हुआ, ना हमारे साथ इंसाफ हुआ, उनके साथ भी ना इंसाफी और हमारे साथ भी ना इंसाफी। और कितना अच्छा होता जब इन नेताओं ने 2007 में गुंदों के अंदर सब डिवीजन दी, तो ये भद्रवाह में उसका डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर सकते थे। और आज भी पिछले दिनों एसडीपीओ का ऑफिस ठाठरी में खोला गया, एक लास्ट कनेक्शन था भद्रवाह के साथ ठाठरी का, वो महीना पहले एसडीपीओ का कार्यालय ठाठरी के अंदर खोल दिया गया, वहां के थाने को अलग कर दिया गया भद्रवाह की जुडिशन से। तो क्या किसी हमारे पॉलिटिकल आदमी ने बात की? फिर माजिद मलिक, फिर नासिर केशा, फिर मेरा कोई गरीब यहाँ पे रेडी वाला पड़ी वाला निकला, उसने विरोध किया, कहा कि अगर वहां पे एसडीपीओ का कार्यालय दे रहे हो भद्रवाह को, मलिक साहब का ये है कि आप बहुत, मुझे खुशी होगी अगर आप असेंबली में जाएंगे, जिस तरह से आप यहाँ बोलते हैं वहां भी बोलेंगे। आप मुझे बोलेंगे 78 साल में आप बोलते हैं भद्रवाह में कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आप मुझे डिग्री कॉलेज यहाँ पे 78 साल में ही आया, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आया, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स आए, टूरिज्म आया, बहुत सारी चीजें आई है, तो आप कैसे बोल सकते 78 साल में कुछ नहीं हुआ है? आज जो कार्ड आप डाल रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन का माहौल है, आपने तो पत्ता डालना है, और कहीं ना कहीं लोग ये भी बात कर रहे हैं कि माजिद मलिक को किसी ने आगे लाया है, मे बी बीजेपी हो सकती है, मे बी कोई और पार्टी हो सकती है, क्योंकि माजिद मलिक को बोल रहे हैं कि ये थोड़े बहुत वोट काटेगा और हमें फायदा, क्योंकि चुनाव में आपको पता है हर चीज, हर दाव आजमाया जाता है। तो मुझे पता है कि आप ये चीज को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लेकिन आप मुझे बोले 78 साल पर कुछ नहीं हो, तो भद्रवाह में जो कुछ है वो तो इन्हीं सालों में आया है ना। नासिर साहब, मैं स्वर्गीय चुन्नीलाल कोतवाल को रिच ट्रिब्यूट पेश करता हूं, जिन्होंने भद्रवाह का डिग्री कॉलेज एस्टेब्लिश किया था। मैं भद्रवाही साहब, गुलाम मोहम्मद भद्रवाही साहब, उनको ट्रिब्यूट और होमेज पेश करता हूं, जिन्होंने जो हो सका भद्रवाह के लिए इन लोगों ने किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से दया किशन कोतवाल जी को, स्वर्गीय दया किशन कोतवाल जी को श्रद्धांजलि देता हूं, जो लड़े इस भद्रवाह के लिए। अब्दुल हई खतीब ने इस भद्रवाह के लिए जंग लड़ी, डॉक्टर शेख मोहम्मद इकबाल ने इस भद्रवाह के लिए जंग लड़ी, गुलाम रसूल आजाद ने इस भद्रवाह के लिए, ठाकुर उदयचंद ने इसके, आज भी सीनियर सिटीजन इसके लिए जंग लड़ रहे हैं। जिन लोगों का नाम मैंने लिया, जिनको श्रद्धांजलि दी, इनकी बदौलत यहां पे कुछ हमें मिला था। अब लेकिन जब ये लोग बुजुर्ग हो गए, मुझे बताइए उसके बाद इनका सपना किसने साकार किया? कोई बात की? इसलिए हमारा कहना है कि जो ये फसली लोग आज यहाँ पे दोबारा रिपीट होने के लिए आ रहे हैं, इनका क्या योगदान है हमारी इस मातृभूमि भद्रवाह के लिए, इस धर्म और इस कर्म भूमि के लिए क्या योगदान है? मुझे यही बात, मैंने क्या करना है किसी की पार्टी पे किसी से मिलकर मैं चुनाव लड़ूंगा, ये मेरा हक है। लोकतंत्र का पर्व मनाएंगे हम, आने वाले दिनों में जमकर मनाएंगे, ये तो हमारा जमहूरी हक है। सबको पता चल जाएगा जो कहते हैं कि थोड़े बहुत मेरे साथ स्टेबल लोग हैं, मेरे साथ, वो कश्मीरी में कहते हैं खैरगाड़ से नसीर, ये एक दो आग कहीं तक बेदो बे कहीं तक आपको मैं दिखा दूंगा, ना मैं हटूंगा ना मैं झुकूंगा। आप भी देखेंगे कि माजिद मलिक कितना वोट लेता है, और मुझे खुशी होगी कि मैं उन लोगों को जवाब दूंगा, प्यार से जवाब दूंगा, जमहूरी तौर पर जवाब दूंगा। और आपके चैनल के माध्यम से, एक मिनट, आपके चैनल के माध्यम से मैं भद्रवाह की जनता से, भद्रवाह के रेस्पेक्टेबल यहाँ की मातृशक्ति माताएं और बहनों से निवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे जैसे युवा चेहरे को अपना वोट दीजिए, और देखिए मैं असेंबली में जाके, विधानसभा में जाके किस तरीके से भद्रवाह की नुमाइंदगी करता हूं, और 1 महीने के अंदर अंदर
भद्रवाह का जिला जो होगा वो कोशिश करा के लूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं किस तरीके से कोई चीज छीन के लेनी है। हम बातों में विश्वास करने वाले लोग ठीक है। अमली काम करने वाले लोग। ये थे नाज़रीन, ये थे माजिद मलिक साहब, बहुत ही तेज बोलते हैं और अगर ऐसे ऐसे असेंबली में जाएंगे तो हमें उम्मीद है कि कुछ ना कुछ उस इलाके में होता है। तो बहरहाल अब इलेक्शन का माहौल है। माजिद मलिक साहब को हमने कहा कि आप डटे रहना, अब देखते हैं कि कितना, क्योंकि इन्होंने कहा कि जब म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन थे तो कुछ पर्सनल इश्यूज के कारण इन्होंने जो है विड्रॉ किया था, लेकिन अब अगर असेंबली का चुनाव आया है तो एक महीना, तो देखिए एक महीना में कितना ये अपना वोट बैंक बनाने में कामयाब होते हैं और क्या जो है माजिद मलिक का जो सपना है असेंबली में जाने का वो पूरा होगा। क्योंकि जनता जनार्दन है, जनता जब जिसको वोट डालती है उसी को जो है उसी के सर पर ताज जो है लगता है। मैंने कहीं नासिर साहब जाना नहीं है, मैं भद्रवाह में 365 दिन लोगों को मिलूंगा और जो ये वक्ती लोग आए हैं अपने हलवे मारने के चक्कर में, ये चुनाव एक दिन वोटिंग होगी, दूसरे दिन ये लोगों को नहीं मिलेंगे, चले जाएंगे। हम यहीं पे जनता हम पे विश्वास मुझे दीजिए ज्यादा और ज्यादा न्यूज अपडेट के लिए देखते रहे नासिर के ऑफिशियल। शुक्रिया, खुदा हाफिज।